मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या आप लोग इसके विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको चतुष्टय अंतःकरण भी बोलते हैं। मन का क्या काम है? मन का काम है कोई इच्छा व्यक्त करना, कोई संकल्प करना या कोई विचार उठ जाना। हल्की सी कोई तरंग उठी मन के अंदर, कोई इच्छा उठी, कोई विचार आया, बस इतना काम है मन का। अब हमारे अंदर मान लेते हैं कुछ खाने की इच्छा उठी। अब चित्त का काम क्या है? अब चित्त का काम है कि उसका चिंतन करना कि वो चीज हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए पैसा हम कहाँ से लाएं और हम वहां पर कैसे जाएं। तो इस तरह से नाना प्रकार से विचार करना, चिंतन करना, ये चित्त का काम है। चित्त का काम ही है हमारे मन के अंदर उठने वाली इच्छा को पूर्ण करने के विषय में चित्त चिंतन करता है। तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम यह है कि हमने कोई भी चिंतन किया, पहले हमारे मन के अंदर इच्छा उठी, फिर चित्त ने उसका चिंतन किया और बुद्धि ने क्या किया, फिर उसका निर्णय ले लिया कि ये काम इस तरह से होगा और इसमें ये करना पड़ेगा और यही करना उचित रहेगा, तब यह कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब निर्णय दे दिया तो अब कार्य किया गया। अब कार्य किया गया तो वो हमारा कार्य सफल हो गया। अब कार्य हमारा सफल हो गया तो अब एक श्रेष्ठता का जो भाव यदि आ जाता हमारे मन के अंदर, तो श्रेष्ठता का भाव आ गया कि ये कार्य मैंने किया और मेरे पास बड़ी बुद्धि है और मैं श्रेष्ठ हूं, मैं और लोगों से अच्छा हूं। इस तरीके से हमारे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव जो आता है मन के अंदर, या एक अहम भाव आ जाता है, या मैं होने का भाव आता है, उसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार का मतलब ही है अहम, आकार से अहंकार। अहम माने होता मैं, आकार माने होता है कोई रूप। मैंपन का रूप, मैंपन का आकार ही अहंकार है। क्योंकि आत्मा में ना तो मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना चित्त होता है, ना अहंकार होता है। आत्मा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे है। जहां पर अहंकार का भाव आता है, जहां पर मन चिंतन करता है, जहां पर मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं भरी होती हैं, जहां पर चित्त नाना प्रकार से चिंतन कर रहा होता है, जहां पर बुद्धि अपना निर्णय ले रही होती है, वहां पर सत्य नहीं होता है, वहां पर परमात्मा का स्वरूप नहीं होता है। परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वहीं पर होता है जहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शून्य हो जाते हैं। और हमारी इंद्रियां, ये अलग का विषय है, लेकिन यहां पर जोड़ना पड़ेगा, और हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएं। अर्थात संसार के विषय भोगों में जो रस लेने के लिए जो तड़प रही थीं, तो उनके प्रति उनका आकर्षण या उनमें रस लेने की इच्छा समाप्त हो जाए। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां जहां पूर्ण रूप से शांत हुई, और वैसे ही वो परम चेतन आत्मा का अनुभूति हो जाता है। जहां पर अहंकार है, बुद्धि, चित्त और मन ये अपना कार्य कर रहे होते हैं, वहां पर माया होती है। और जहां पर इनका व्यवहार शांत हो जाता है, जहां पर इनका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, इनकी हलन चलन शांत हो जाती है, और वहीं पर परमात्मा का स्वरूप
आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब हम आपको एक और दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, एक और सरल विधि के द्वारा समझा रहे हैं। ये हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, और इसके अंदर एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर हमारा मन और इंद्रियों का है। अब मन की 4 अवस्थाएं, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और हमारी इंद्रियां, तो इनका जो पट पसार है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो दौड़ धूप है, इसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अब इससे और परे अगर जाते हैं तो वो कारण शरीर है। वो कारण शरीर हमारा जितना भी हमने किया है, अच्छा बुरा चिंतन किया है, भला बुरे कर्म किए हैं, उन सारे कर्मों का और सारे किए हुए हमारे चिंतन का जो लेखा जोखा है, जो आंशिक रूप से हमारे चित्त में छप गया है, लिख गया है, अंकित हो गया है सूक्ष्म रूप से, वही है हमारा कारण शरीर। क्योंकि उसी चिंतन के अनुसार, उसी संस्कारों के अनुसार संस्कार बनते हैं हमारे कर्म के अनुसार, और कर्म हमारे बनते हैं चिंतन के अनुसार। यदि हमारा अच्छा चिंतन होता है तो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है तो अच्छे हमारा संस्कार बनता है, अच्छा भाग्य बनता है। यदि गलत चिंतन करते हैं, गलत विचार करता है तो गलत कर्म करता है, और गलत कर्म करता है तो गलत संस्कार पड़ जाते हैं, और गलत संस्कार पड़ते हैं तब हमारा भाग्य भी वैसा ही बन जाता है। तो सारा खेल मन का है, और फिर मन से ही फिर चित्त और बुद्धि और अहंकार तैयार होता है, और इंद्रियां भी मन के सहारे रस लेती हैं। यदि मन हमारा तटस्थ रहे, मन शांत रहे, तो इंद्रिय भी कोई भी रस नहीं ले सकती। मन के साथ जुड़ी हुई रहती हैं इंद्रियां हमारी। मन संकल्प करता है और इंद्रियां फिर उसमें रस लेने लगती हैं, और इतना गहराई में पहुंच जाती हैं कि उसमें लिप्त हो जाती हैं इंद्रियां हमारी। तो यदि मन शांत हो गया तो सब कुछ शांत हो जाता है। क्योंकि जैसे हम किसी तालाब में कंकड़ डाल देते हैं तो एक लहर उठी, मान लेते हैं वो मन के अंदर लहर उठ गई, तो जैसे तालाब में एक लहर उठी और उससे बहुत सारी तरंगें बन जाती हैं, बहुत सारी लहरें बन जाती हैं। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर एक संकल्प उठा, एक इच्छा उठी, एक विचार आया, बस वहीं से चित्त उसका चिंतन करने लगता है, फिर बुद्धि उसका निर्णय लेने लगती है, और सफलता मिल गई, कोई श्रेष्ठ पॉइंट पर पहुंच गए तो अहंकार आ गया है, और इंद्रियां मन के अनुसार रस लेना शुरू कर देती हैं। तो सारा खेल जो है मन का ही है, और मन से ही सारा हिसाब किताब बन जाता है। यदि मन शांत हो गया तो सब शांत हो जाता है, और जहां पर सब शांत हो गया वहीं पर शांति स्वरूप परमात्मा आत्मा रह जाता है। महर्षि पातंजल योग दर्शन में बताते हैं कि योग है क्या। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जहां हमारी चित्त की वृत्तियां शांत हुई और वैसे ही योग हमारा पूर्ण हो जाता है। और योग पूर्ण हो जाता है तो होता क्या है, मिलता क्या है, तो कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वैसे ही हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अर्थात ये हमारा मन या ये चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मन अगर शांत कर लेते हैं, अगर हम मन के अंदर उठने वाले विचार, मन के अंदर उठने वाली इच्छाएं, संकल्प, यदि हम इनको शांत कर देते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है। और सब कुछ शांत हो जाता है तो शांति स्वरूप परमात्मा आत्मा की अनुभूति हो जाती है, और उसकी अनुभूति हो जाती तो क्या मिलता है, तो सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाला परम सुख मिल जाता है।
और परमात्मा का धाम मिल जाता है। जहाँ पर मन शांत हुआ वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया, और सब कुछ शांत होने का मतलब है हमारा जन्म मरण शांत हो गया, हमारी अशांति खत्म हो गई, हमारे अंदर जो दुख है, क्लेश हैं, वो समाप्त हो गए। तो हमारे जीवन में सारा खेल मन का है। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए हैं, ये हमारा जो मन है ये मोबाइल है। आपने मोबाइल देखा होगा और मोबाइल होगा भी, और उसमें मेमोरी कार्ड भी आप लोग फंसाते होंगे। इस तरह से आप समझ लीजिए, अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हमारा जो मन है ये है मोबाइल, और इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं जिसको हम चिप बोलते हैं। तो जो मोबाइल में हम चिप डालते हैं जिसको अंग्रेजी में मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो हमारे मन रूपी मोबाइल में कौन सी चिप पड़ी हुई है? ये जो चिप है यही चिप है। तो जिस तरीके से मेमोरी कार्ड में बहुत सारा दुनिया भर का उसमें भर लेते हैं, और मोबाइल जब हम चालू करते हैं तो उसमें सब का सब दिखने लगता है, सारी की सारी क्रिया होने लगती है। यदि हमने उस मेमोरी कार्ड में यदि अच्छा भरा है तो उस मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छा दिखता है, बढ़िया चित्र आएंगे, अच्छे लोगों के चित्र आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगी। और यदि हमने उस मेमोरी कार्ड में गलत भर रखा है, गंदे चित्र भर दिए हैं, गंदे विचार भर दिए हैं, गंदी बातें भर दी हैं, तब हम उस मोबाइल को चलाएंगे तो उस मोबाइल की स्क्रीन पर क्या आएगा? गंदी बातें, गंदे चित्र और गंदे विचार ही आएंगे। इसी तरीके से हम अपने मन रूपी मोबाइल में, चित्त रूपी चिप में अच्छे बुरे चिंतन करके, अच्छे बुरे कर्म करके जो हम भर देते हैं, और जब हम अपने जीवन को जीते हैं तब हमारे मन के अंदर वही नाचता है जो हमने भर रखा है। यदि अच्छे कर्म करके हमने अच्छा भरा है, अच्छा चिंतन करके अच्छा भरा है, तो हमारे जीवन की जो दिशा है वो अच्छी रहती है। हम सद्मार्ग पे चलते हैं, हम सद्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। यदि हमने गलत भर रखा है, दूषित विचारों को भरा है, पाप कर्मों को करके हमने आंशिक रूप से इसमें भर रखा है, लिख रखा है, तब हम गलत मार्ग पे चले जाते हैं और गलत कर्म करते हैं, और मन भी हमारा गंदा रहता है, गंदे विचार उठते हैं। यही सारा खेल चलता रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने मन रूपी मोबाइल में, चित्त रूपी चिप में, जिसको हम स्मृति कार्ड बोलते हैं या मेमोरी कार्ड बोलते हैं, दूसरी भाषा में इस चिप को हम चित्त पट भी बोलते हैं, स्मृति पटल भी बोलते हैं। तो जैसे बाहर किसी बोर्ड पे हम लिख देते हैं, अच्छा बुरा जो भी लिखें, कोई भी भाषा लिखें और कैसा भी हिसाब किताब की बातें लिख दें, और उसी के अनुसार आगे क्रिया होती है। इसी तरह से हम अपने चित्त रूपी चित्तपट पर, स्मृति पटल पर कर्म करके जैसा जो कुछ लिख देते हैं और वैसा इसके अंदर क्रिया होती रहती है। हमने बहुत सारे लोगों का पैसा ले करके, बेईमानी करके, ठगई करके, ढोंग दिखा करके, आडंबर दिखा करके, छल कपट धोखाधड़ी करके, यदि हमने लोगों का खूब पैसा ठगा है, बहुत पैसा लिया है, तो क्या हो गया? हमने दूसरों का कर्जा अपने ऊपर उधार कर लिया। अब क्या करना होता है? जब समय आता है तो सारा का सारा कर्जा हमें दूसरों का देना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है। कैसे करके चुकाना पड़ता है? या तो बैल बन के, या फिर गधा बन के, या फिर और किसी तरह से। यदि हमने दूसरों की सेवा किया है, हमने दूसरों को सुख दिया है, दूसरों के लिए मेहनत करके मदद किया है, दूसरों को पैसा, गरीबों को, दीन दुखियों को पैसा बांटा है, तो क्या होता? हमारा पैसा और लोगों के पास है। तो समय आता है तो वो सब हमारी मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं,
और हमको भी तरह तरह से पैसा मिल जाता है। तो क्या है, ये हमारा बांटा हुआ रहा, ये हमने दूसरों के हित में लगाया है, हमने दूसरों को दिया है, इसलिए ये सब हमारे लिए मिला है। और जो हम ले लेते हैं तो वो उधार कर लिया है, और उस कर्जा को हम चुकाने के लिए बैल बन के, गधा बन के, जाने क्या क्या बन करके हम उसको चुकाते हैं। इसलिए सारा का सारा हिसाब किताब हमारे इस स्मृति पटल पर छपा होता है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। अब भजन चिंतन साधना के द्वारा जिस मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां इन सब को शांत कर लेता है, तब इस स्थूल शरीर और ये सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर इन सब से परे है आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, उसको हम पा जाते हैं। तो यही है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक बार संक्षेप में और बता दें। मन का कार्य है संकल्प करना, इच्छा करना। चित्त का कार्य है उसके बारे में तरह तरह से चिंतन करना कि ये कार्य कैसे होगा, हमको क्या करना पड़ेगा। नाना प्रकार की युक्ति ढूंढता है, नाना प्रकार के विचार करता है। ये कार्य है चित्त का। बुद्धि का कार्य है कि उसको सोचते सोचते उसमें एक सही निर्णय पे आ जाना, उचित ठहरा लेना, एक फैसला दे देना, एक निर्णय दे देना। यह कार्य है बुद्धि का। अहंकार का काम है कि यदि हम किसी उचित निर्णय पे आ जाते हैं और हमें उसमें सफलता मिल जाती है और उसमें एक श्रेष्ठ परिणाम मिल जाता है, तो श्रेष्ठ परिणाम मिल जाता है, उसमें अपने को श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। अपने को श्रेष्ठता के भाव को समझने लगना, अपने को श्रेष्ठ भाव में आ जाना ही फिर अहंकार है। अहम का आकार से अहंकार अर्थात अपनेपन का भाव, अपने श्रेष्ठता का भाव, अपने के होने का भाव ही अहंकार है। तो जहां पर अहंकार होता है वहां पर भगवान नहीं होते हैं। अहंकार को ईगो बोलते हैं। तो जहां पर ईगो होता है वहां पर भगवान कहते हैं आई गो, मैं जाता हूं। कब भगवान चले जाते हैं? जब अहंकार आ जाता है। जहां ईगो आया वहीं पर भगवान दूर हो जाते हैं, और जहां पे भगवान आए वहीं पर ईगो समाप्त हो जाता है। ये दो चीजें नहीं रहती हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो ना समाए। जब मैंपन होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है, वहां पर भगवान नहीं होते हैं, और जहां पर भगवान आ जाते हैं हृदय में, वहां पर ईगो, अहंकार समाप्त हो जाता है। ये प्रेम गली अर्थात ये परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, इतना संकीर्ण और सूक्ष्म है, इसमें दो चीजें नहीं आती। एक